ओम शांति। मीठे बच्चे, सर्विस में कभी सुस्त नहीं बनना है। विचार सागर मंथन कर बाबा जो सुनाते हैं उसे एक्ट में लाना है। प्रश्न, बाप किन बच्चों पर सदा ही राजी रहते हैं? उत्तर, जो अपनी सर्विस आपे ही करते हैं, बाप को फॉलो करते हैं, सपूत हैं, बाप के बताए हुए रास्ते पर चलते रहते हैं, ऐसे बच्चों पर बाप राजी रहता है। बाबा कहते, बच्चे कभी भी अपने ऊपर अकृपा नहीं करो। अपने को सावधान करने के लिए अपनी एम ऑब्जेक्ट का चित्र पॉकेट में रखो और बार बार देखते रहो तो बहुत खुशी रहेगी। रजाई के नशे में रह सकेंगे। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। जिसकी महिमा तुम बच्चे सुन रहे हो, वो तुम्हारे सम्मुख बैठ तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। जो कोई कुछ करके जाते हैं तो उनके पीछे उनकी महिमा गाई जाती है। जैसे शंकराचार्य अपने सन्यास धर्म को स्थापन करके गए हैं, तो उनकी महिमा यहाँ ही अब जरूर होगी। सन्यासियों की डिनास्टी नहीं कहेंगे। अन्य धर्मों में तो डिनास्टी राजाओं की चलती है, सन्यासियों में राजाओं की डिनास्टी नहीं चलती। जैसे क्रिश्चियन की रजाई चलती है, धर्म भी है, रजाई भी है, वैसे ये धर्म भी है और रजाई भी है, जिसके चित्र भी बने हुए हैं। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में रजाई का चित्र है। रजाई में तुम्हारा यहाँ का ही चित्र दिया जाता है। भविष्य का चित्र उसी नाम रूप वाला तो हाथ आ ना सके। तुम जानते हो, हम अभी राजयोग सीख रहे हैं, फिर ताज सहित रजाई करेंगे। वह नाम, रूप आदि सब बदल जाएंगे। यह चित्र भी बच्चों को अपने पास रखना चाहिए। जो बच्चे समझते हैं हम भविष्य राजाई पद पाएंगे, हर एक जो भी ब्राह्मण कुलभूषण हैं और जिनको निश्चय है, निश्चय तो सभी को होता ही है, कहते हैं हम श्री नारायण को वरेंगे, तो राजयोग का चित्र और ऊपर में राजाई का चित्र और उनके ऊपर शिव बाबा का चित्र हो। इस पर कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाए। वह शंकराचार्य, यह है भगवान शिवाचार्य, यह ज्ञान का सागर है। शंकराचार्य ज्ञान सुनाने वाला ज्ञानवान है। वह किस लिए ज्ञान सुनाते हैं? हठ योगी, कर्म सन्यासी बनाने। उनका चित्र ही अलग है, उनका आसन अलग होता है, तो उनका भी चित्र बनाना चाहिए। हठ योगी आसन गेरू, कफनी, माथा मुड़ा हुआ, ऐसे चित्र दिखाने चाहिए तो कंट्रास्ट सिद्ध हो। उन्हों का पुनर्जन्म यहाँ ही होता है। इन बातों पर विचार सागर मंथन कर तुम बहुत काम व सर्विस कर सकते हो, परंतु विरला कोई ऐसा पुरुषार्थ करते हैं। माया सर्विस में बहुत सुस्त बनाती है, बहुत धोखा देती है, तो सन्यास धर्म का भी चित्र बनाए लिख देना चाहिए। शंकराचार्य द्वारा स्थापन किया हुआ हठ योग, कर्म संन्यास कब शुरू हुआ, कब पूरा होने वाला है? तुम कोई भी धर्म की तिथि, संवत सहित आयु निकाल सकते हो। सबका मठ, पंथ अथवा धर्म पूरा एक ही समय होता है। तो ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन कर फिर एक्ट में आना चाहिए। कॉन्ट्रास्ट
दिखाना है, वह शंकराचार्य की स्थापना, यह भगवान शिवाचार्य की स्थापना, यह राजयोग आधा कल्प चलता है। शिव बाबा आते ही तब हैं जबकि हठ योग का विनाश हो और राजयोग की स्थापना होनी है, तो ऐसे युक्ति से चित्र बनाने चाहिए। वह हठ योग द्वापर से कलयुग अंत तक चलता है। राजयोग की 21 जन्म राजधानी चलती हैं। फिर लिखना है वह है हठ योग, उसमें घर बार छोड़ना पड़ता है। इसमें सारी पुरानी सृष्टि का संन्यास करना पड़ता है। अपने तो हर एक चित्र में लिखत है और कोई के भी चित्र ऐसी लिखत से नहीं होते हैं। तुम तिथि तारीख सभी जान सकते हो, तो घर में भी अपना राजयोग और राजाई का चित्र देख नशा चढ़ेगा। तुमको देवताओं के चित्र को हाथ जोड़ने की दरकार नहीं है, तुम तो स्वयं वह बनते हो। तो सामने चित्र देख खुशी का पारा चढ़ेगा और दिल दर्पण में अपना मुंह भी देखेंगे। हम ऐसे श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को वरने के लायक हैं? नहीं होंगे तो शर्म आएगी। जो योग में रह विकर्म विनाश करते हैं वही इतना ऊंचा पद पा सकते हैं। यह है भविष्य के लिए पढ़ाई, और सब पढ़ाइयाँ होती हैं इस दुनिया, इस जन्म के लिए। तुम्हारे भविष्य के लिए पढ़ाई है, यह बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य जिनकी भक्ति करते हैं तो उनका चित्र पॉकेट में रखते हैं, जैसे बाबा श्री नारायण का चित्र रखता था। परंतु यह ज्ञान नहीं था कि हम ऐसे बनेंगे। अब तो जानते हैं हम यह बनेंगे। बाबा कहते हैं तुम नर से नारायण बन सकते हो, तो यह चित्र पॉकेट में पड़ा हो। मित्र संबंधियों आदि को चित्र पर समझाने से वह बहुत खुश होंगे। उन पर भी रहम करना है। फिर कोई समझे या ना समझे, अपना काम है हर एक को समझाना। हमको भगवान राजयोग सिखाते हैं, सिवाय उनके और कोई राजयोग से लक्ष्मी नारायण बना नहीं सकता। तो चित्र देखने से खुशी का पारा चढ़ेगा। मनुष्य नौकरी पर जाते हैं तो रास्ते में कहाँ मंदिर देखते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, वह है भक्ति। तुमको तो ज्ञान है, हम यह हैं। हम जगदम्बा के बच्चे हैं। जगदम्बा नर से नारायण बनाने का कर्तव्य करती है। तुम भी करते हो ना? तुम भी मास्टर जगदम्बा हो ना? तुम्हारा यादगार मंदिर भी है। तुम चैतन्य यहाँ बैठे हो। समझानी ऐसी क्लियर हो तो मनुष्य समझे। देलवाड़ा मंदिर भी कितना अच्छा यादगार बना हुआ है। नीचे तपस्या के चित्र, ऊपर में वैकुंठ बनाया है। कैसा अच्छा मंदिर बना हुआ है। तो यह चित्र बनाकर अपने दफ्तर में भी रख सकते हो, जिससे यह स्मृति आएगी। मन मनाभव और स्वदर्शन चक्र की भी स्मृति आएगी। शिव बाबा हमको यह पढ़ाते हैं, फिर हम यह राजा रानी बनेंगे। आप ही चित्र बनाएं, अपने को सावधान करते रहो। हम पुजारी से सुपूज्य बनते हैं 21 जन्मों के लिए, तो चित्र से अपनी भी सर्विस होगी, दूसरे को भी समझाने की सर्विस होगी। ऐसे बच्चों पर बाप भी राजी रहेगा। बच्चे फॉलो नहीं करेंगे, सपूत नहीं बनेंगे तो बाप नाराज होगा। कहेंगे बच्चे अपने ऊपर अकृपा करते हैं। बाप के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे चित्रों से भी तुमको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। तुम बहुत अच्छी रीति किसको समझा सकेंगे? वह है हठ योग, यह है राजयोग।
वह गुरु लोग तो यह राजयोग सिखला ना सके, हम बेहद के सन्यासी हैं। सन्यास का अर्थ ही है 5 विकारों का सन्यास। वह पवित्र बनते हैं जंगल में जाकर। हम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं, इसलिए यह अलंकार विष्णु को दिखाते हैं। हम ऐसे बनते हैं, समझाने में बड़ी अच्छी चतुराई चाहिए। बाप भी चतुर है ना, तुम्हें फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। बहुत स्वीट टेम्पर होना चाहिए। बाप के टेम्पर को देखो कितना प्यारा है। भल उनको कालों का काल भी कहते हैं, परंतु वह कड़ा थोड़े ही है। वह तो समझाते हैं, मैं आकर सबको ले जाता हूँ। इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं। तुम बच्चों को गुल गुल बनना है श्रीमत पर। तुम सब आत्माओं को भी पुराना शरीर छुड़ाए वापस ले जाऊंगा। ड्रामा अनुसार तुमको जाना ही है। तुमको अब ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कर्म कूटना ना पड़े, फिर तुम सबको ले जाता हूँ। यह भी बताएंगे कैसे जाते हैं, कौन रहते हैं। आगे जब नज़दीक होंगे तो सब बताएंगे। जब तक जीते हैं नई नई युक्तियाँ समझाते रहेंगे। बाप की डायरेक्शन पर अमल होता है तो बाप को खुशी मिलती है। सबको सर्विस में मदद मिलेगी, खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं, बड़े चित्र भी बनाए सेंटर पर तुम रख सकते हो तो मनुष्य कॉन्ट्रास्ट देखें। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।